तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बरूटो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने आया होता है। उस मूवी में गुंडों ने कुछ लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक हीरो आकर सभी गुंडों की धुलाई कर देता है और लड़कियों को बचा लेता है। मूवी खत्म होने के बाद वो सभी एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो मूवी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तभी अवावे कहता है एक निंजा की लाइफ भी हीरो के जैसी ही होती है। अब हमारे लॉर्ड होकागे नारुतो को ही देख लो, वो भी कितने ज्यादा कूल है। तो इस पर बरूटो कहता है मेरे डैड एकदम भी कूल नहीं है, तुम सिर्फ उनकी अच्छी बातें ही जानते हो। वो सोकर लेट उठते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते और कभी कभी तो जूते भी उल्टे पहन लेते हैं। जिसके बाद हम बरूटो और शिकाडाई को एक ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और तभी बरूटो कहता है काश उस मूवी की तरह वो काला साया भी हमारे सामने आ जाता तो हम उसे कितनी आसानी से हरा देते। तो शिकाडाई कहता है हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है, मुझे तो लगता है उसके बारे में तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। फिर बरूटो कहता है अब मैं हर चीज के लिए तो अपने डैड पर निर्भर नहीं रह सकता। फिर शिकाडाई कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो मुझे बता देना, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बरूटो भी अपने घर चला जाता है और वो उस काले साए के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने 4 शैडो क्लोन्स बना लेता है क्योंकि एक दिमाग यूज करने से अच्छा 4 दिमाग का इस्तेमाल करो। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बरूटो को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर उसका एक क्लोन कहता है क्यों ना हम ये सारी बात डैड को बता दें। तो बरूटो कहता है अगर हम डैड को बताएंगे तो वो बोलेंगे कि मैं बच्चा हूँ और इन सब चीजों से दूर रहूं, लेकिन मैं चाहता हूँ जिसने मेरे दोस्तों को परेशान किया मैं उसको सबक सिखाऊं, इसलिए हम डैड को नहीं बता सकते। फिर बरूटो को भूख लगने लगती है तो वो बाहर खाने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे शिकाडाई भी मिल जाता है। फिर शिकाडाई उससे कहता है तुम्हारी मोम तो युगा क्लैन से है ना, कहीं तुमने अपना ब्याकुगान तो एक्टिव नहीं कर लिया है। ये सुनकर बरूटो सोच में पड़ जाता है और तभी वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है जो उससे कहता है शायद शिकाडाई ठीक कह रहा है और जब तक तुम पूछोगे नहीं तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। जिसके बाद बरूटो अपने घर जाकर सो जाता है और तभी उसे एक सपना दिखाई देता है। बरूटो के सपने में एक लड़का उससे कह रहा होता है बरूटो तुम्हारी आंख आने वाले खतरों के खिलाफ उम्मीद की किरण है, तुम्हारे कंधों पर इस दुनिया का भविष्य है और तुम्हारी आंखें ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। फिर सुबह हो जाती है और जैसे ही बरूटो उठकर शीशा देखता है उसे दिखता है उसकी आंख चेंज हो चुकी है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से हिमावारी भी नींद से जाग जाती है। वहीं हम होकागे ऑफिस में देखते हैं आज नारुतो काम करके बहुत ही ज्यादा थक चुका था तो शिकामारू उसे घर छोड़ने के लिए आता है। फिर शिकामारू वहाँ से जा ही रहा था तभी उन्हें बरूटो के चिल्लाने की आवाज आती है। तो नारुतो पूछता है क्या हुआ। फिर हिमावारी उसे बताती है आज सुबह से ही बरूटो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। फिर वो सभी बरूटो के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो फिल्म वाले हीरो की तरह एक्टिंग कर रहा था और अपने डैड को देखकर कहता है डैड आज मैंने एक बहुत ही औसम पावर को अवेकन किया है। फिर नारुतो उससे पूछता है आखिर तुम किस पावर के बारे में बात कर रहे हो। तो बरूटो कहता है ब्याकुगान, और ये सुनकर हिनाटा और शिकामारू चौंक जाते हैं। फिर नारुतो कहता है ब्याकुगान को अवेकन करने के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करनी पड़ती है लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बरूटो कहता है इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। फिर हिनाटा कहती है इसके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अपने ग्रैंडपा से बात करनी चाहिए, और बरूटो भी उनसे बात करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बरूटो अपने ग्रैंडपा के यहाँ पहुँच चुका होता है। तभी वहाँ पर बरूटो के ग्रैंडपा हियाशी आ जाते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेते हैं। फिर वहाँ पर हिनाटा की बहन हिनाबी भी आ जाती है और वो भी उन दोनों को गले लगा लेती है। जिसके बाद बरूटो अपने ग्रैंडपा से बात करता है और वो उन्हें बताता है शायद मुझे लगता है मैंने ब्याकुगान को अवेकन कर लिया है। फिर हियाशी कहते हैं ये एक विजुअल जुत्सु है जो सिर्फ युगा क्लैन वालों के पास ही होता है, लेकिन युगा क्लैन में भी हर कोई इसे अवेकन नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिसके बाद वो बरूटो को लेकर बाहर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ब्याकुगान है या नहीं, लेकिन हम इसे टेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बरूटो के पास ब्याकुगान है या नहीं इसका तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।